प्रचार के लिए अब आखिरी कुछ घंटे शेष बचे हुए हैं और ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार अभियान चला रही है पूरे दमखम के साथ। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की जीत के लिए आसनसोल में बड़े बड़े बीजेपी के स्टार प्रचारक देखे जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आसनसोल अग्निमित्रा पॉल के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरुवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 12 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की है। चुनाव आयोग को जितनी पारा मिलिट्री फोर्स चाहिए थी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुहैया कराया है। यहाँ ना गुंडागर्दी चलेगी ना कदाचार, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सरकारी संस्थाओं के निजीकरण करने के सवाल पर नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार उन्हीं संस्थाओं का निजीकरण करती है जो बहुत अधिक नुकसान में चल रही हो, जिसका सर्वाइवल सरकार पर बड़ा बोझ हो सकता था। संस्थानों के सर्वाइवल के लिए ही उनका निजीकरण किया जा रहा है ताकि उत्पादन होता रहे और रोजगार की कमी ना हो। उनसे आने वाले टैक्स से लोगों को आवास और स्वास्थ्य के अलावा अन्य सुविधाएं भी उचित रूप से दी जा सकेंगी। नित्यानंद राय ने कहा कि बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा को केंद्रीय मंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया तो वे तृणमूल को भी धोखा दे सकते हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत, बहन अग्निमित्रा पाल जी की जीत निश्चित है, सुनिश्चित है। आज मैं आसनसोल के क्षेत्रों को मैं घूम रहा था। शुभेंदु अधिकारी जी भी थे और आम जनता भी थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी। लोगों के मन में जो ममता जी का नकारात्मक पहल होती है और जो उनकी नकारात्मक सोच है और तृणमूल कांग्रेस के द्वारा बार बार जिस प्रकार से कानून का उल्लंघन किया जाता है और केंद्र सरकार की सारी योजनाएं पश्चिम बंगाल में बाधित रखने की प्रवृत्ति ममता सरकार की, वह भी इसलिए कि अगर यहाँ विकास हो गया तो नरेंद्र मोदी जी को इसका जस मिलेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार की होती है उस पर भी ममता बनर्जी जी की सरकार अपना नाम का टैग लगाकर, और जिसमें वह टैग नहीं लगा सकती हैं, जो केंद्र सरकार की योजना डायरेक्ट होती है, वह तो यहाँ फलीभूत होता ही है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार भाई साहब, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में लगातार आपकी सरकार ने कैसे देखिए बताते एक चीज कि आज गैस का कनेक्शन कहीं है माँ बहनों के पास तो वह मोदी जी की देन है। आज ठीक है, आप कह रहे हैं गैस महंगी हुई है, तो आप भी जानते हैं, देश की जनता भी जानती है और दुनिया भी जानती है कि जो चीज़ हम विदेशों से लेते हैं या जिसका आयात निर्यात बंद होता है, युद्ध के समय है अभी, यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण बहुत चीज़ों की महंगाई बढ़ी है। लेकिन यह भी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हजारों हजार भारतीयों को सुरक्षित निकाला और यह देशवासियों को गर्व है उस पर, आसनसोल को गर्व है उस पर, पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों को भी गर्व है कि जो तिरंगा थामा, चाहे वह दुनिया के किसी देश का हो, उस पर ना यूक्रेन कार्रवाई किया और नहीं रूस ही कार्रवाई की। यह गौरव की बात है, यह भी देखना होगा। दूसरी तरफ 2 वर्षों से मुफ्त में अनाज, निःशुल्क अनाज लोगों को दिया जाता है। रोटी किसी के पेट के लिए कितनी जरूरत होती है, तो पेट की ज्वाला को बुझाने वाली चीज अन्न देवता को, अन्नपूर्णा को नरेंद्र मोदी जी निःशुल्क अभी भी 80 करोड़ देशवासियों को पहुंचा रहे हैं और भारी मात्रा में आसनसोल में भी पहुंच रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं, पेट्रोल डीजल, आप जानते हैं कि एक बार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर इसका प्रभाव पड़ता है, दुनिया में पड़ा है, यहाँ पड़ा है, आगे सब ठीक होगा तो सभी चीजों की दाम भी कम होगी। यहाँ इतनी अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था की है और चुनाव आयोग को जितना पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए था गृह मंत्रालय ने उसको मुहैया कराया है, इसलिए कि चुनाव आयोग के निर्देशन पे ही हम लोग चलते हैं और देते हैं कि हाँ, किसी की न गुंडागर्दी चलेगी और नहीं कोई चाहेगा कदाचार करना तो न गुंडागर्दी चलेगी न कदाचार चलेगा। एक एक वोट शांति से गिरेगा। कानून के हाथ लंबे होते हैं, चुनाव आयोग के भी हाथ लंबे हैं। शांति की व्यवस्था किया है। यहाँ गुंडे अगर या सोच रहे होंगे तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, यहाँ परिंदा भी नहीं पड़ मारेगा और किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इतना चुनाव आयोग ने सुरक्षा की व्यवस्था की। सीतारंजन रेल का वो भी डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे। देखो भाई, देखो वह कहने के लिए कहती है
वही चीज कुछ वैसे चीजों को, जो चीज बहुत ज्यादा नुकसान में चल रहा था, जिसका सर्वाइवल सरकार पर एक बड़ा बोझ हो सकता था, और उसके बंद होने से, जब सर्वाइवल नहीं होता तो एक न एक समय में बंद हो जाती। अगर उसका सर्वाइवल होगा और तो फिर क्या होगा ना कि उत्पादन भी होता रहेगा, लोगों का रोजगार भी बरकरार रहेगा, और जो उसके हाथ से पैसे जो सरकार के रूप में, सरकार का टैक्स के रूप में जाएगी, उससे गरीबों का शौचालय, गरीबों का घर, गरीबों के लिए और सारी सुविधाएं, आयुष्मान भारत, ये सब जो खर्च होता है, जो काफ़ी चीज़ें हैं जो मोदी सरकार कर रही है, उसमें वह चीज़ होगा। कोई चीज़ है कि बिल्कुल बंद ही होने वाला है, और कोई आकर कोई कंपनी कहता है कि हम इसको चालू कर लेंगे, ये तो अच्छी बात है ना। बंद होने से बढ़िया है कि सरकार किसी प्राइवेट को दे दे और वह चलाए, तो रोजगार भी बरकरार रहेगा। और आत्मनिर्भरता के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो भारत के आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, उसमें वो आत्मनिर्भर में सहायक बनेगा, उत्पादन होगा, रोजगार रहेगा। बनी, एम्स बना, सारा अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, समझे ना। और बीजेपी ने अगर उनको मंत्री बनाया तो जो बीजेपी को धोखा दे दिया, तो फिर तृणमूल को भी धोखा देगा, आसनसोल को भी धोखा देगा, बिहार को और झारखंड को धोखा दे के आया है। तो इसलिए आसनसोल के भाइयों बहनों, वैसे धोखेबाज की बातों में नहीं रहे। और मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा कहा शत्रुघ्न सिन्हा जी ने, जो विकास हुआ है वह अटल जी के कारण हुआ है, अटल जी के कारण हुआ है। इस व्यक्ति को न विकास समझ में आता है और न कुछ समझ में आता है। इस व्यक्ति को सिर्फ एक नाटक और नाटक के सिवा कुछ समझ में नहीं आता है, न जानते हैं, न उससे ज्यादा वो रुचि रखते हैं। आप लोग कहते हैं कि केंद्र का प्रकल्प यहाँ राज्य में चालू नहीं किया जाता, और राज्य का कहना है कि 96,000 करोड़ केंद्र से उनको मिलना है, लेकिन केंद्र दे नहीं रहा, सेंट्रल दे नहीं रहा। देखिए, सेंट्रल के प्रावधान क्या होता है कि जब हम राशि देते हैं तो उसको खर्च होता है, फिर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाता है। अनाप शनाप करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी योजनाएं लागू नहीं थी, पिछले चुनाव में भी हम बताए थे कि यहाँ कितनी योजनाएं उनकी लागू नहीं है। अब हर घर से नल भारत सरकार की योजना है कि नहीं, आयुष्मान भारत सरकार की योजना है कि नहीं, वहाँ प्रधानमंत्री से आवास बन रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री से सड़क के लिए यहाँ आता है कि नहीं। लेकिन सब चीज़ को डाइवर्ट कर देती है, डाइवर्ट करके अपने हिसाब से न विकास करती है और न विकास होने देती है, और उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा को प्रचार अभियान के द्वारा मजबूती प्रदान करने के लिए आसनसोल के रेल पार पहुंचे कोलकाता के मेयर, राज्य परिवहन, शहरी विभाग और म्युनिसिपल अफेयर्स और आवास मंत्री फिरहाद हकीम। शुक्रवार को रेल पार के जुमा इंतजामा मैदान में आसनसोल नगर निगम के घोषित उपमेयर वसीम उल हक के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जहाँ राज्य मंत्री फिरहाद हकीम और मलय घटक के साथ भावी उपमेयर अभिजीत घटक, विभिन्न वार्डो के पार्षद एवं तृणमूल कांग्रेस के कई नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। वसीम उल हक ने मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों को फूलों का गुलदस्ता देकर और उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद इफ्तार पार्टी शुरू हुई, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के पुरुषों और महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल हुए। इफ्तार पार्टी के बाद मंत्री फिरहाद हकीम ने वहां मौजूद तमाम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा के जीत के लिए आपके वोट बटने नहीं चाहिए। बीजेपी चाहती है कि पश्चिम बंगाल अन्य बीजेपी शासित राज्यों की तरह बन जाए, लेकिन यह बंगाल की जनता है जो उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल द्वारा GST, इनकम टैक्स एवं अन्य प्रकल्पों के माध्यम से राजस्व प्राप्त करती है, लेकिन उस राजस्व का 1/3 हिस्सा राज्य सरकार को नहीं दिया गया है। अब तक 90,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने नहीं दिए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये आसनसोल के आवाम को एक बार फिर से ये कहने के लिए जो आपके वोट बटना नहीं चाहिए। आज हमारे वजीर आला ममता बनर्जी जिस तरह से फिरका परस्ती को बंगाल में रोके हुए हैं, जिस तरह आज कम्युनलिज्म बंगाल में आ नहीं पा रहा है, हालांकि बीजेपी पूरा कोशिश कर रहा है बंगाल को कर्नाटक बनाने के लिए, यूपी बनाने के लिए, बिहार बनाने के लिए, मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मगर ये बंगाल के अवाम है जो बीजेपी का ये मंसूबा को पूरा नहीं होने दे रहा है। और फिर से एक बार आसनसोल का इलेक्शन आया है, जहां पर
ये वोट फिर से एक बार बीजेपी के जो मंसूबे हैं उसे नाकाम करेंगे और हिंदुस्तान में एक आवाज़ जाएगी। जो बंगाल जो है, ये जो इसके जो ज़मीन है, इस ज़मीन रविंद्रनाथ टैगोर की, काजी नजरुल इस्लाम की, विवेकानंद की, ठाकुर रामकृष्ण की ज़मीन है, जहाँ पर डिवीज़न, फिरका परस्ती, कम्युनलिज्म ये नहीं चलता है। यहाँ पर भाईचारा का अहमियत इंसान के दिल में सबसे ज़्यादा है। প্রাইভেটাইজেশন, যে বেসরকারীকরণ, যে এখন প্রাইভেট। उधर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु 81 नंबर वार्ड स्थित रामबांध में एक सभा के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में आसनसोल की जनता को गलती न दोहराने की बात कही। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने आसनसोल दक्षिण विधानसभा की सीट से तृणमूल की एक कर्मठ सिपाही को लड़ने भेजा था, लेकिन वह हार गई। बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल जनता का हाल लेने उनके बीच कितनी बार पहुंची। आपके सुख दुख में हमेशा तृणमूल कांग्रेस ने आपका साथ दिया, इसलिए आप ये गलती दोबारा न दोहराएं और शत्रुघ्न सिन्हा को वोट देकर उन्हें विजयी बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा बोलने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। बीजेपी के साथ रहने के बावजूद उन्होंने अनुचित होता देख बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई। वह आसनसोल की आवाज बनकर संसद में दहाड़ेंगे। এই ধরনের মন্তব্য আমার মনে হয় যে ঠেকুয়াকে যদি এটা বলা হয়ে থাকে শত্রুঘ্ন সিনহা সম্পর্কে, এটা একটা রুচিহীন বক্তব্য। এই বক্তব্য আমার মনে হয় যে কারো খাদ্য নিয়ে বা পোশাক নিয়ে, এগুলো নিয়ে যে ভারতের যে নিজস্ব সংস্কৃতি, আমি যদি কারোর সম্পর্কে, কেউ যদি আমার সম্পর্কে বলে যে ভাত মাছ খেয়ে বাড়িতে যা ফেরত পাঠানো হবে, এটা ঠিক নয়। কেননা এটা আমাদের প্রত্যেকে যে যার নিজের খাদ্যাভ্যাস থাকবে, যে যার নিজের ধর্ম থাকবে, যে নিজের সংস্কৃতি থাকবে, নিজের ভাষা থাকবে। প্রত্যেকটি ভাষার মর্যাদা আছে, প্রত্যেকটি সংস্কৃতির মর্যাদা আছে, প্রতিটি খাবারেরও মর্যাদা আছে। তাহলে ঠেকুয়া নিয়ে যদি এরকম কোনো কথা যদি শত্রুঘ্ন সিনহা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, সেটা আমি বলবো যে এটা একটা রুচিহীন বক্তব্য। অমিত শাহ রাজ্যসভায় বলেছে যে বাংলাকে হতে পারে, বাংলা সেফ না, কি বলবেন? আমি বলবো যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমাদের কনভয় যখন ত্রিপুরার মন্দিরের দিকে শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আবার যাবেন, তখন আমাদের কনভয়ের মধ্যে থাকতে ত্রিপুরায় গিয়ে উনি ত্রিপুরাতেও না যান। ত্রিপুরা গেলে কি হয় সেটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন, আমরা জানি। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.